एक सवाल है, अगर अभी आपके सीएमओ रूम में आए और पूछ ले हर चैनल का एग्जैक्ट आरओआई क्या है, क्या इस मूवमेंट पे आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाएंगे? आप ही नहीं, 40% मार्केटर्स को ये सेम टेंशन होती है। हबस्पॉट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है अपने कैंपेन्स का आरओआई प्रूव करना। और जब बॉस पूछता है क्या अचीव हुआ इस कैंपेन से, तो जवाब में जानते हो क्या है? सिर्फ ऑकवर्ड साइलेंस। फिर क्या? फिर रिपोर्ट्स बनती हैं, इंगेजमेंट नंबर्स दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या वो सच में आरओआई रिफ्लेक्ट करते हैं? हेलो प्रांशी। हाय गाइस। थैंक यू। आज के टाइम पे जो मार्केटर एआई टूल्स का यूज करना जानते हैं वही मार्केट का किंग है। सोचो, अगर तुम्हें चैट जीपीटी, एड ऑटोमेशन टूल्स के साथ डिजिटल मार्केटिंग के सारे स्किल्स प्रैक्टिकल तरीके से सिखाए जाएं तो कैसा होगा। इसीलिए WS Cube Tech लेकर आया है AI इन्फ्यूजन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहां तुम्हें मिलेंगे 24 प्लस लाइव प्रोजेक्ट्स और 15 प्लस केस स्टडीज टॉप ब्रांड्स जैसे नाइका, मिंत्रा, स्विगी और भी बहुत सारे, और सब कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो अगर तुम फ्यूचर रेडी मार्केटर बनना चाहते हो तो एनरोल करो अभी और शुरू करो अपनी एआई पावर्ड डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो हेलो मेंटीज, मेरा नाम है नवीन वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो डायरेक्टली आपकी मार्केटिंग बजट को इंपैक्ट करता है। और फ्रैंकली हो सकता है आपका बजट उतना इफेक्टिव ना हो जितना आप सोच रहे हो। आप प्रोबेबली वैनिटी मैट्रिक्स को ट्रैक कर रहे हो, मतलब वो नंबर्स जो देखने में इंप्रेसिव लगते हैं पर बैंक में पैसे नहीं लाते। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे इन्फ्लुएंसर की लास्ट रील पे 10,000 व्यूज आए हैं या मेरी पड़ोसी की बिल्ली के वीडियो पे 20,000 व्यूज आए हैं। और जहां तक मुझे पता है, मिस्टर राहुल का कोई सक्सेसफुल बिजनेस नहीं चल रहा। जो सचमुच मैटर करता है वो है कन्वर्जन, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट और लाइफ टाइम वैल्यू। लेकिन ये रिपोर्ट करने में उतना मजा नहीं आता, है ना? सबको चाहिए वैनिटी मैट्रिक्स जैसे फॉलोअर्स, लाइक्स, और इसी चक्कर में बिजनेसेस एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर्स हैं, फिर भी सेल जीरो है। क्यों? क्योंकि फॉलोअर्स और बायर्स में फर्क होता है। और एक ई कॉमर्स ब्रांड ने अपना इंस्टाग्राम फुल पावर से ग्रो किया, रील्स वायरल हो गई, फॉलोअर्स 50,000 क्रॉस कर गए, लेकिन जब प्रोडक्ट बेचने की बारी आई तो कोई खरीदने वाला ही नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या थी? उनका प्रोडक्ट उन लोगों के लिए था जो 35 साल से ऊपर के हैं, मैच्योर ऑडियंस, जो एक्चुअली पैसा खर्चते हैं। लेकिन उनके फॉलोअर्स थे मेनली टीनेजर्स जो सिर्फ कंटेंट देखते हैं, इंगेज करते हैं, लेकिन परचेज नहीं करते। तो याद रखो, फॉलोअर्स बढ़ाना अलग चीज है, सही ऑडियंस तक पहुंचना अलग चीज है। वायरल होना इज नॉट इक्वल टू वैल्यूएबल होना। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सुनो। हर मंडे सुबह सिर्फ 3 मैट्रिक्स चेक करो: कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कन्वर्जन रेट और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। मैंने अपने डेस्क पे एक स्मॉल व्हाइट बोर्ड लगा रखा है जहां मैं सिर्फ 3 नंबर्स को ट्रैक करता हूं। सिंपल बट इफेक्टिव। दूसरा पेनफुल ट्रूथ, आप शायद गलत प्लेटफॉर्म्स पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हर कोई चिल्ला रहा है आपको लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे होना चाहिए, और वहां भी जो कल नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। पर अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है, हर जगह मीडियोकर होने से बेटर है कुछ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पे एक्सीलेंट होना। मैं आपको एक क्लाइंट की जर्नी के बारे में बताता हूं जिसका बजट 60% इंस्टाग्राम पे लगा था, जबकि उनके 95 कस्टमर गूगल सर्च से आ रहे थे। ये तो स्विमिंग पूल में मछली पकड़ने जैसा है। तो प्रैक्टिकल टिप ये है,
जो आप आज ही अप्लाई कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स को खोलो और एक्विजिशन सेक्शन के अंदर चेक करो टॉप 3 सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक। वहां पर आपको वो नोट करने हैं। अब आप अपने बजट का एटलीस्ट 70% इन टॉप 3 सोर्सेज पे स्पेंड करोगे, बाकी 30% एक्सपेरिमेंटल चैनल्स पे। एट माई इनिशियल डेज मैंने फार्मा क्लाइंट के साथ यही किया। उन्होंने 80% बजट फेसबुक पे डाल रखा था, जबकि 65% सेल ऑर्गेनिक सर्च से आ रही थी। बजट रीएलोकेशन के 30 दिन बाद ही आरओआई 40% तक इंक्रीज हो गया। अब बात करते हैं तीसरे बजट किलर की। इनकंसिस्टेंसी। मार्केटिंग एक टिंडर स्वाइप नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसा करते हैं, चलो एक बिग कैंपेन करते हैं, अब 3 महीने गायब। अरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? सोशल मीडिया एज में आपकी ऑडियंस की मेमोरी बिल्कुल गोल्ड फिश जैसी है। ज्यादा टाइम के लिए गायब हो गए तो वो आपको उतना ही जल्दी भूल जाएंगे जितनी जल्दी मैं हर जनवरी अपने जिम मेंबरशिप का पासवर्ड भूल जाता हूं। मैं एक रियल केस स्टडी शेयर करता हूं। एक मिड साइज कंपनी ने दिसंबर में फेस्टिवल सेल्स के लिए फुल फोर्स मार्केटिंग की, फिर जनवरी फरवरी कंप्लीट साइलेंस। रिजल्ट, मार्च में सेल्स 60% डाउन और अप्रैल में उन्हें दोबारा से शुरू करना पड़ा, जैसे न्यू ब्रांड हो, डबल एक्सपेंस। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? कंटेंट कैलेंडर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट मिनिमम। डिसाइड करो कि कम से कम कितना कंटेंट आप कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकते हो, चाहे वो वीक में एक पोस्ट ही क्यों ना हो। अपनी टीम के साथ एक मिनिमम वायबल कंटेंट प्लान बनाओ, जैसे हर हफ्ते सिर्फ 2 लिंक्डइन पोस्ट करना या एक ईमेल न्यूज़लेटर। 100% कंसिस्टेंटली भेजते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। इससे एंगेजमेंट हमारे कॉम्पिटिटर से 3x ज्यादा हो जाएंगे। चौथा बजट किलर है आप अपने डेटा डॉट्स कनेक्ट नहीं कर रहे हो। मोस्ट बिजनेसेस 5 अलग अलग टूल्स चला रहे हैं जिसका आपस में रिलेशन ही नहीं है। आपका फेसबुक एड्स डेटा एक जगह है, वेबसाइट एनालिटिक्स कहीं और सबसे बड़ी चीज, डेटा प्रोबेबली किसी 2019 के एक्सेल शीट में है जिसे सिर्फ राहुल फ्रॉम अकाउंटिंग ही खोल सकता है। नो वंडर आप बता नहीं सकते हो कौन क्या काम कर रहा है। ये तो ऐसा है जैसे अलग अलग पजल्स के पीसेस को आंख पे पट्टी बांधकर तब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे मिड टर्म करियर में एक कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट आया था। मैं 1 घंटे के लिए सिर्फ टीम के साथ बैठा और उनके सारे मार्केटिंग टूल लिस्ट किए। पता चला कि वो अलग अलग टूल्स यूज कर रहे हैं और किसी को कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ही नहीं पता थी। नो वंडर उनका क्या कैलकुलेट करना रॉकेट साइंस लग रहा था। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? डेटा थर्सडे कॉन्सेप्ट। हर थर्सडे आफ्टरनून सिर्फ डेटा रिव्यू के लिए रखो। एक सिंपल गूगल शीट टेम्पलेट बनाओ जिसमें हर प्लेटफॉर्म से टॉप 5 मैट्रिक्स मैन्युअली कॉपी पेस्ट होने चाहिए। परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब एटलीस्ट पिक्चर क्लियर है। गाइस अब 5वां पॉइंट है जो ऑलमोस्ट कोई बात ही नहीं करता। एट्रीब्यूशन का झूठ। आपका फेसबुक एड्स मैनेजर क्लेम करता है कि उसने 100 सेल्स जनरेट की है। गूगल एड्स मैनेजर भी यही क्लेम करता है और आपका एसईओ एग्जीक्यूटिव भी यही सेम क्लेम कर रहा है। तो टोटल कितनी सेल्स हुई? 150। मैच कहां गया? ये लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन की वजह से होता है। आपका कस्टमर इंस्टाग्राम में आपको देखता है, गूगल पे सर्च करता है, कंपैरिजन करता है, फिर डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर परचेज कर लेता है, लेकिन क्रेडिट कौन लेगा? सिर्फ लास्ट चैनल। मैंने एक लग्जरी फैशन ब्रांड के साथ काम किया था जिन्होंने फेसबुक एड्स बंद कर दिए क्योंकि आरओआई नहीं दिख रहा था। बंद करने के 3 हफ्तों में ओवरऑल सेल्स 42% ड्रॉप हो गई। क्यों? क्योंकि फेसबुक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा था, इवन दो परचेज कहीं और से हो रही थी। बाय द वे, अगर आपको लग रहा है कि ये सब जान के कुछ फायदा हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर पार्ट 2 में एट्रीब्यूशन मॉडल्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। 600 कमेंट्स पर पार्ट 2 में जरूर लॉन्च करूंगा।
चलो अब बहुत हो गया नेगेटिविटी, अब इस मेस को फिक्स करते हैं। सबसे पहला, हर चैनल का ऑडिट करो, और मैं एवरी चैनल की बात कर रहा हूं। पता लगाओ कि कौन से चैनल एक्चुअली में रेवेन्यू लाते हैं, सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स नहीं। मैंने एक सिंपल 3 कॉलम स्प्रेडशीट बनाई है जो कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कॉलम में चैनल, कॉलम 2 में मंथली स्पेंड एंड कॉलम 3 में रेवेन्यू एट्रीब्यूशन मॉडल। इसको सॉर्ट बाय आरओआई करो और आपको पता चल जाएगा कहां फोकस करना है। दूसरा, अपने टूल्स कंसोलिडेट करो, मार्केटिंग डेटा के लिए एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ बनाओ। बिलीव मी, आपका दिमाग ब्लोन अप हो जाएगा। तीसरा, एक कंसिस्टेंट कंटेंट कैलेंडर बनाओ जिसे आप एक्चुअली फॉलो कर सको। हफ्ते में 2 बार क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करना बेहतर है मीडियोकर कंटेंट हर दिन डालने से। जब भी न्यू पोस्ट या कैंपेन प्लान करो, अपने आप से 3 क्वेश्चन जरूर पूछो। ये ऑडियंस एक्चुअली कौन है, इनके एक्चुअल पेन पॉइंट्स क्या है, ये कंटेंट इनके लिए वैल्यूएबल क्यों है। इन 3 क्वेश्चन से आप अपने क्लाइंट्स की ईमेल ओपन रेट 10% से बूस्ट कर सकते हो, सिर्फ सब्जेक्ट लाइंस को मोर टारगेटेड बना के। और फाइनली, अपना बजट वहां फोकस करो जहां आरओआई है। ये ऑब्वियस लगता है, लेकिन आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कितने बिजनेसेस ये नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक क्विक केस स्टडी से रैप करता हूं। एक मिड साइज टेक कंपनी थी जिनका मार्केटिंग बजट 12 लाख रुपए पर मंथ था। जब उनका कैक कॉन्टिन्यूसली 3 मंथ्स बढ़ता जा रहा था, वो बड़े परेशान हो गए। अब इस सिचुएशन में आप होते तो आप क्या करते? कोई नहीं, मैं सॉल्यूशन बताता हूं, सुनो। सबसे पहले एक्चुअल कस्टमर से बात करके कस्टमर जर्नी मैप बनाओ। इससे पता चला कि उनका अजम्पशन ही गलत था। कस्टमर लिंक्डइन एड से नहीं आ रहे थे, बल्कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक फॉरम और यूट्यूब ट्यूटोरियल से आ रहे थे। इसमें जस्ट बजट रीअलोकेट किया, लिंक्डइन स्पेंड 40% से 15% कर दिया, यूट्यूब पे फोकस ट्यूटोरियल बनाने लगे और 3 टॉप इंडस्ट्री फॉरम पे डेडिकेटेड कम्युनिटी मैनेजर्स हायर किए। रिजल्ट्स, 45 डेज में कैक बूस्ट हो गया और सेल्स का नंबर काफी अच्छा आने लगा। मैं ये रियल एग्जांपल इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि नंबर्स इंपॉर्टेंट है, बट कस्टमर साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा टूल्स आपको सिर्फ पैटर्न्स दिखाते हैं, लेकिन मीनिंग आपको निकालना है। देखिए, मार्केटिंग बिजी दिखने या बॉस को फैंसी रिपोर्ट से इंप्रेस करने के बारे में नहीं है, ये आपके बिजनेस को एफिशिएंटली ग्रो करने के बारे में है। तो आज ही अपने मार्केटिंग बजट को एक हार्ड लुक दीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन को हिट करिए और सब्सक्राइब करें फॉर मोर डिजिटल मार्केटिंग ट्रूथ्स। और हाँ, अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं जिसमें मैं एट्रीब्यूशन मॉडल और चैनल ऑप्टिमाइजेशन को डीप डाइव करूंगा, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखो। याद रखिए, स्मार्ट मार्केटर्स ज्यादा स्पेंड नहीं करते, वो सही स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए कीप अप स्किलिंग।